गुड इवनिंग क्लास। पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। ख़राब हुई थी तबीयत, फिर उसके बाद 1-2 दिन ठीक रहा, फिर उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई। इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। आज तबीयत थोड़ी कुछ ठीक है तो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और कल से जो है फिर अच्छे से क्लास हुआ करेगी और आपको एक जो सही टाइम के अनुसार जो क्लास मिलना चाहिए वो मिला करेगा, ठीक है। आज हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। आज भी हम लोग कंजंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पिछली क्लास में कर रहे थे उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और उसी कंजंक्शन से रिलेटेड आज भी हम लोग कॉमन एरर्स पे बात करने जा रहे हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, उस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये दरअसल जो हम लोग सेंटेंसेस कर रहे हैं ये वो सेंटेंसेस है जो कि कहीं ना कहीं कभी सीजीएल में या सीएचएसएल में या सीपीओ वगैरह में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो हम लोग उन्हीं सेंटेंसेस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह की आपको पढ़ाई करनी है, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल सके। उसी के अनुसार मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिख रखा है, ही नॉट ओनली कम्स देयर फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। यानी वो वहां पर सिर्फ स्विमिंग के लिए नहीं आता बल्कि जो नए तैराक हैं, नए जो स्विमर्स हैं उसको कोचिंग देने के लिए भी वो वहां क्या करता है, आया करता है। अब देखिए यहां पर इस पहले सेंटेंस में कंजंक्शन जो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये पेयर वाला कंजंक्शन यूज किया गया है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के थ्रू यहां पर सेंटेंस लिखा गया है जिसमें आपको देखना है कि भाई किस पार्ट में एरर है। तो आपने कभी सुना होगा पेयर वाले कंजंक्शन को लेकर कि जब कभी भी पेयर वाले कंजंक्शन को हम यूज कर रहे होते हैं, खास तौर से इन 5 कंजंक्शन को, चाहे वो आइदर और हो, चाहे नाइदर नॉर हो, नॉट आइदर के साथ और हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, बोथ एंड, ये पांचों कंजंक्शंस के बारे में आपने सुना होगा कि कभी या तो इसके पेयर को चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कभी इसके प्लेस को भी चेंज करके आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस सेंटेंस में दरअसल जो है इसके पेयर के जो प्लेस को जो है वो चेंज किया गया है। भाई इन पांचों कंजंक्शन के बारे में आपने कभी पढ़ा सुना होगा कि भाई आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, इन पांचों कंजंक्शन को जब किसी सेंटेंस में हम यूज कर रहे होते हैं तो इसका जो पेयर है वो तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ इसके दोनों पार्ट को हमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ क्या करना होता है, यूज करना होता है। यानी मेरे कहने का मतलब कि अगर इन पांचों में से किसी कंजंक्शन को आप सेंटेंस में यूज कर रहे होंगे तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये कि अगर हम फ्रेजेस के लिए यूज कर रहे होंगे तो इसका दोनों पार्ट किसके साथ होगा, फ्रेज के साथ होगा। अगर हम वर्ब के लिए यूज कर रहे होंगे तो इसका दोनों पार्ट किसके साथ होगा, वर्ब के साथ होगा। अगर हम एडवर्ब के लिए यूज कर रहे होंगे तो इसका दोनों पार्ट किसके साथ होगा, एडवर्ब के साथ होगा। अगर हम प्रपोजिशन के लिए यूज कर रहे होंगे तो इसका दोनों पार्ट किसके साथ होगा, प्रपोजिशन के साथ होगा। उसी तरह से अगर हम एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहे होंगे तो इसका दोनों पार्ट किसके साथ होगा, एडजेक्टिव के साथ होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इन पांचों कंजंक्शंस को आपको याद रखना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये पांचों कंजंक्शंस ऐसे हैं कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ यूज किया जाएगा, कभी भी हम इसे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ यूज नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस में देखिए नॉट ओनली यूज किया गया है, इसका पेयर बट ऑल्सो तो लिखा गया है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इस सेंटेंस में जो नॉट ओनली यूज किया गया है वो दरअसल दो फ्रेजेस को जोड़ने की बात कर रहा है। एक फ्रेज हमारा क्या है, फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स, और दूसरा फ्रेज क्या है हमारा, फॉर स्विमिंग। यानी इन दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए किया गया है। लिहाजा नॉट ओनली का जो यहां पर प्लेस लिखा गया है वो कहां पे ऐड किया गया है, वर्ब के साथ ऐड किया गया है, जबकि ये नॉट ओनली किसके साथ होना चाहिए, फ्रेज के साथ होना चाहिए। यानी इस नॉट ओनली का प्लेस जो होना चाहिए फॉर से पहले, यानी देयर के बाद, तब जाकर ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी आपको समझना चाहिए कि ए पार्ट में हमारा क्या है, एरर है, ठीक है। अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपने देखिए लिख रखा है, आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। या स्प्रेन्ड का मतलब होता है यानी एंकल में एक तरह से खिंचाव आ जाना। स्प्रेन्ड का मतलब होता है खिंचाव आ जाना, यानी जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तो मेरे एंकल में जो है क्या आ गया, खिंचाव आ गया, ये कहा जा रहा है।
अब देखिए यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एरर है वो किसमें है, बी वाले पार्ट में एरर है, वो कंजंक्शन को लेकर एरर है। और वो क्या एरर है, आपने कभी सुना होगा व्हेन और व्हाइल, दो वर्ड आपने सुने होंगे, और ये दोनों वर्ड्स जो है ना, चाहे व्हेन हो चाहे व्हाइल हो, ये दोनों वर्ड्स किसकी बात करता है, टाइम की बात करता है। और इन दोनों वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, जब होता है। व्हेन का मतलब भी जब होता है और व्हाइल का मतलब भी जब होता है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैंने क्लास में बताया भी है। वो डिफरेंस ये होता है कि व्हेन जब हम यूज करते हैं तो दो ऐसे एक्शन को हम बताने के लिए यूज करते हैं जहां पर एक कार्य पूरी तरह से क्या हो गया हो, समाप्त हो गया हो, और दूसरा कार्य क्या हो रहा हो, शुरू हो रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, व्हेन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब साइमल्टेनियस एक्शन की हम बात करते हैं, साइमल्टेनियस का मतलब ये कि एक कार्य अभी पूर्णतः समाप्त भी नहीं हुआ था, एक काम पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ कि दूसरा क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ऐसे कार्य को बताने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाइल का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस में आप देखें क्या कहा जा रहा है कि मेरे एंकल में खिंचाव आ गया जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। तो यानी बास्केटबॉल खेल रहा था, उसी दौरान उसी समय क्या हुआ, मेरे एंकल में खिंचाव हुआ। यानी खिंचाव का पड़ना और बास्केटबॉल का खेला जाना, ये दोनों क्या हो रहा था, साथ में हो रहा था। लिहाजा यहां पर व्हेन की जगह पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, व्हाइल यूज करना पड़ेगा। जब आप व्हाइल लिखेंगे तब जाकर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना है कि जहां पर साइमल्टेनियस एक्शन की हम बात कर रहे होंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाइल यूज करेंगे। और जहां पर एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य शुरू हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन यूज करेंगे। जबकि दोनों का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, एक जैसा होता है। व्हेन का मतलब भी जब होता है और व्हाइल का मतलब भी क्या होता है, जब होता है। दोनों का मीनिंग क्या है, एक जैसा है। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आपने लिख रखा है यू मस्ट आइदर पे द बिल एट वंस एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली। यानी आपको जरूर क्या करना चाहिए, या तो बिल को पे कर देना चाहिए या फिर सामान को तुरंत क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस सेंटेंस में जो है वो बी वाले पार्ट में एरर है भाई। वो बी वाले पार्ट में क्या एरर है, कंजंक्शन का एरर है। भाई हमने अभी सुना था कि आइदर से जब हम कभी भी है ना दो वर्ब को हम कनेक्ट कर रहे होंगे या किसी भी दो पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट कर रहे होंगे तो आइदर का पेयर क्या होगा, और होगा। और यहां पर आइदर का पेयर क्या लिख दिया गया है, एल्स लिख दिया गया है। इस वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पर एल्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि पेयर वाले कंजंक्शन में या तो पेयर को चेंज करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है या तो उसके प्लेस को चेंज करके प्रश्न पूछा जाता है। तो जब कभी भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड का यूज किया जा रहा हो तो उसका पेयर भी ध्यान में रखना है आपको, और साथ ही साथ जिस पार्ट ऑफ स्पीच को वो कनेक्ट कर रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि दोनों पार्ट सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आ रहा है उसका पेयर तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, या उसके पेयर को ही चेंज कर दिया गया है तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आइदर का पेयर क्या होता है भाई, और होता है। लिहाजा यहाँ पर एल्स को हमें और से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। जब आइदर के साथ और यूज करेंगे यानी एल्स को और से रिप्लेस करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब लोग खूब पढ़े। हाँ, अभी आगे वैकेंसीज भी बहुत सारी आ रही हैं, है ना। एमटीएस का भी देखिए आने वाला है ना। ठीक है, और उसके भी फॉर्म भरे जाने हैं, है ना। और भी उसके बाद जो है आपका सीजीएल का मेंस होना है, फिर उसके बाद सीजीएल प्री का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो खूब मेहनत करें और खूब पढ़े, है ना। और खूब लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट खूब भर भर के करें आप, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, काम कर सकूं। ठीक है, चलिए देखिए अगला सेंटेंस देखिए, आपने लिखा है क्या, I would have realized what a bad shape our library is in. I would have done something to arrest the deterioration. इस सेंटेंस का मतलब ये है ना, कि अगर मुझे, है ना, सॉरी यहां पर क्या है, इफ लिखा हुआ है, छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूं।
इफ आई वुड, है ना, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, अगर मुझे ये एहसास हो जाता, व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, यानी कितनी बुरी स्थिति में हमारी लाइब्रेरी है, यानी लाइब्रेरी के अंदर स्थिति कितनी बुरी है, तो आई वुड हैव डन समथिंग, तो मैं कुछ कर लेता, किस लिए, टू अरेस्ट द डिटोरिएशन, डिटोरिएशन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का खराब होना, यानी खराबी को खत्म करने के लिए, यहाँ पर अरेस्ट का मतलब है समाप्त करना, यानी उस खराबी को समाप्त करने के लिए मैं कुछ कर लेता, यहाँ पर ये सेंटेंस कहा जा रहा है। अब आपने कभी पढ़ा होगा कि इफ जो है वो किसकी बात करता है भाई, कंडीशन की बात करता है, सबको पता है, और हमने ये बार बार कहा है सॉरी मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, दिक्कत हो रही है कोल्ड की वजह से, ठीक है, तो जहां तक हो सकता है मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो आपने सुना होगा कभी कि इफ जो है वो कंडीशनल क्लॉज होता है, तो इफ वाले क्लॉज में कभी भी, है ना, फ्यूचर टेंस नहीं लिखा जाता, और यहां पर इफ आई वुड लिखा गया है ना, वुड हैव लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या होगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड, यानी पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो इधर रिजल्ट किस में हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कन्वर्टेड इनटू पास्ट, है ना। तो आपको सीधे तौर पे ये याद रखिएगा कि जब कभी भी इफ के साथ विल या वुड लिखा गया हो इफ वाले क्लॉज में, तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या माना चाहता है, इनकरेक्ट माना चाहता है ना। चलिए दो चार सेंटेंस में और भी आपके सामने लिखता हूं, है ना, देखिए मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, चलिए देखिए, चलिए फिर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा आपके सामने, देखिए मैंने लिखा है वी डोंट जस्ट लेट देम डू व्हाट दे वांटेड टू डू, यानी हम लोग जो है उन्हें वो करने नहीं देते जो वो करना चाहते, ये कहा जा रहा है। अब देखिए यहां पर जो सेंटेंस में हमारे कनेक्ट किया गया है, कनेक्टिंग वर्ड जो यूज किया गया है, वो वर्ड को एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है। और आपने इतना कभी सुना होगा कि जब किसी कंजंक्शन से हम दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों सेंटेंसेस का टेंस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर क्या किया गया है, स्टार्टिंग में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया है और बाद में क्या लिख दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया गया है। तो यहां पर या तो पहले वाले सेंटेंस को आप करेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो बाद वाला करेक्ट हो जाएगा कि भाई पहले वाले को आप क्या करें, पास्ट इंडेफिनिट में कर दें तो सही हो जाएगा, या फिर आप बाद वाले को क्या कर दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दें, है ना, दे वांट लिख दें तो सही हो जाएगा। यानी दोनों तरफ आप सही करके इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ यहां पर आप अब कहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो पूछा गया है तो हम किस पार्ट को एरर बताएंगे, तो मेरा मानना है कि आपको एरर किसको बताना है, बाद वाले पार्ट को एरर बताना है। क्यों, इसलिए कि पहले जब लिख दिया गया वी डोंट जस्ट लेट देम, तो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो उस पहले सेंटेंस का टेंस होगा उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग ही बाद में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। लिहाजा बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा। दे वांट जब लिखेंगे तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी हमारा एरर किसमें है, बी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है भाई। बाकी इसको सही दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो इधर पास्ट टेंस कर दें तो भी सही होगा, या इधर प्रेजेंट कर दें तो भी सही होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको एरर किसको बताना है, बाद वाले को बताना है, क्योंकि हमेशा पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बाद वाले सेंटेंस के टेंस का क्या होता है, डिसीजन होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर वांटेड को आप क्या कर देंगे, वांट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपने लिखा है द कॉलेज लाइब्रेरी इज not only equipped with very good books but also with the latest journals, यानी जो कॉलेज लाइब्रेरी है उसमें सिर्फ अच्छी किताबें ही नहीं है, वो अच्छी किताबों से ही भरी पड़ी नहीं है, बल्कि उसमें लेटेस्ट जर्नल्स मैगजीन्स वगैरह भी हैं, ये कहा जा रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस में भी नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज किया गया है, और यहां पर भी दो फ्रेज को करेक्ट किया जा रहा है। एक फ्रेज हमारा क्या है, विद द लेटेस्ट जर्नल्स, और दूसरा फ्रेज हमारा क्या है, विद वेरी गुड बुक्स। ये हमारा दो फ्रेज है, एक फ्रेज हमारा क्या है, विद द लेटेस्ट जर्नल्स, एक फ्रेज ये हुआ हमारा, और एक फ्रेज हमारा यहां से विद से लेकर गुड बुक्स तक। तो अब देखिए यहां पर जो है बट ओनली को तो फ्रेज के पहले लिखा गया है, लेकिन यहां पर नॉट ओनली का पेयर जो है वो कहां लिख दिया गया है, कहीं ना कहीं वर्ब से पहले लिख दिया गया है। जबकि इस नॉट ओनली को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विप्ड के बाद लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तब ये दो
दोनों पेयर जो है क्या होगा, दो अलग अलग फ्रेज को आपस में क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। यानी हमारा जो एरर होगा यहां पर भी बी वाले पार्ट में हमारा क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, सॉरी। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। हालांकि मैं और भी बताना चाह रहा था लेकिन गला हमारा उतना साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जैसे ही मैं पूरी तरह से फिट हो जाऊंगा तो अच्छे से आपकी क्लास चलिया करेगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला सेंटेंस, आई केम इनटू द रूम व्हेन मैरी प्लेड द पियानो। अभी मैं व्हेन और व्हाइल को लेकर बात कर रहा था कि जब हम साइमल्टेनियस एक्शन की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, व्हाइल यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए रूम में जाना और मैरी का पियानो बजाना दोनों साथ में कहीं ना कहीं चल रहा था, लिहाजा यहां पर व्हेन की जगह पर क्या होगा, व्हाइल हो जाएगा। और हम सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे, आई केम इनटू द रूम, यानी मैं रूम में आया, व्हेन व्हाइल मैरी was playing the piano। यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा जाएगा। और ये भी पता होना चाहिए कि जब हम while यूज करते हैं ना तो वहां पर सेंटेंस का टेंस हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम लोग कल के सेशन में मिलेंगे और फिर आपके सामने ऐसी ही कुछ अच्छी चीजों को लेकर मैं हाजिर होऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।